नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हो टेक सोनी जी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डीएमएलटी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो आज है शनिवार और शनिवार के दिन मैं जैसा करता हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट क्वेश्चन डिस्कस। तो आज हम लेंगे चैप्टर नंबर 2। देखते हैं चैप्टर नंबर 2 कौन सा है और उनके मोस्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। दोस्तों, आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन मैं करता हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट क्वेश्चंस डिस्कस। ठीक है, चैप्टर वाइज मोस्ट क्वेश्चंस बैच 2018-19 फर्स्ट ईयर आरपीएमसी यानी कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा ब्लड। ठीक है, वैसे चैप्टर जो है काफी छोटा है लेकिन पूरा चैप्टर ही मोस्ट है। तो मैं आपको दो कैटेगरी में इनमें से मोस्ट क्वेश्चन लिखवाए हैं। पहला बिग कैटेगरी में जो यानी कि निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, जो डिस्क्राइब करने होते हैं यानी कि डिस्कस करने होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं 20-20 नंबर के और 10-10 नंबर के, वो मैंने बिग वाले क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, और एक शॉर्ट नोट्स जो 5-5 नंबर के आते हैं वो मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखा है। दोनों कैटेगरी जो है मोस्ट है ब्लड वाले चैप्टर में। दोबारा बता रहा हूँ, ब्लड वाला चैप्टर जो है काफी मोस्ट है एनाटॉमी में और पूरा ही मोस्ट है वो। ठीक है, काफी छोटा भी और पूरा ही मोस्ट है वो। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं बिग क्वेश्चन यानी कि निबंधात्मक प्रश्न की और शॉर्ट नोट्स की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारा बिग क्वेश्चन आता है, जो कि 20 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि पूरा डिटेलिंग करने को कहता है आपसे, वो कौन कौन से क्वेश्चन है ब्लड वाले चैप्टर में। सबसे पहला आता है इसमें कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड इज वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चंस इन द ब्लड चैप्टर। ठीक है, और उसकी डिटेलिंग भी भाई। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड का चार्ट प्रॉपर रूप से आपने देखा होगा। नहीं देखा इसका चार्ट तो मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो इसकी डिटेलिंग आएगी और कंपोजिशन ऑफ ब्लड का पूरा चार्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद भाई एक एक टॉपिक जो है हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनकी डिटेलिंग पूछ लेगा आपसे बड़े क्वेश्चन में। ठीक है, तीनों के एक साथ, और डब्ल्यूसी के 5 प्रकार पूछ लेगा, 5 जो टाइप्स होते हैं इसके, और इसके डिक्रीज और इंक्रीज होने वाले पूछ लेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो थर्ड क्वेश्चन आता है ब्लड ग्रुपिंग या आरएच फैक्टर। ब्लड ग्रुपिंग और आरएच फैक्टर है ना, वो तो बहुत मोस्ट है। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग और आरएच फैक्टर भी मोस्ट है। उसके बाद हमारा आता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड का क्लोट होना, और इसमें आया है क्लोटिंग फैक्टर्स, ये भी है इसमें बड़े क्वेश्चन में। और डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड यानी कि डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड, ये एक अलग से टॉपिक है ब्लड वाले चैप्टर में। ठीक है, आप जब बुक पढ़ोगे तो उसमें से पढ़ लेना। ठीक है, याद कर लेना। और इनमें से आपको कोई सा टॉपिक नहीं मिल रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप नीचे कमेंट कर देना, उस टॉपिक के हम पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। ठीक है, और डिसऑर्डर ऑफ ब्लड में सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा एनीमिया। तो एनीमिया के 5 टाइप्स भी मोस्ट है, ये आप जरूर याद कर लेना। और दोस्तों उसके बाद आता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पिछले 3 या 4 दिनों से हमारी कोई क्लास नहीं आ रही है भाई, क्लास नहीं आ रही है, लेकिन मैं खुद काम कर रहा हूँ। मैं हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ और पीडीएफ बना रहा हूँ, ताकि आपको जितना हो सके जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा सकूँ। हो सके तो 2 या 3 वीडियो बाद पीडीएफ आने स्टार्ट हो जाएंगे, और पीडीएफ के जरिए आप आसानी से समझ पाओगे, आसानी से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो हर कोई बंदा वीडियो नहीं देखता है, केवल और केवल पीडीएफ ही मांगता है, लेकिन आप थोड़ा बहुत जितना हो सके समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब हमारा आता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में सबसे पहला नंबर पर आता है ब्लड वाले चैप्टर में फंक्शन ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड के कार्य है। ये टोटल 12-13 कार्य है, इनको आप पढ़ जाना। छोटा क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है 5 नंबर में। ठीक है, और सीरम और प्लाज्मा में अंतर, ये भी कभी कभार पूछ लेता है। और वेन और आर्टरीज में अंतर। ठीक है, और ब्लड और लसिका में अंतर, ये भी पूछ लेता है। और ब्लड की डिटेलिंग जो होती है ना, ब्लड की जो विशेषताएं होती है वो पूछ लेता है। और उसके बाद इरेथ्रोब्लास्टोसिस आपने पढ़ा होगा, एचडीएन। ठीक है, हीमोलाइटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न बेबी। इरेथ्रोब्लास्टोसिस नाम से पता पड़ रहा है कि आरबीसी का टूटना। तो ये भी एक छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। इसमें जो क्वेश्चन है ना, इरेथ्रोब्लास्टोसिस, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। कैसे? ये पूछ सकता है एचडीएन क्या होता है, और पूछ सकता है हीमोलाइटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न में भी क्या होता है, या डायरेक्ट पूछ सकता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है, तो ये नामों में जो है हेर फेर करके कंफ्यूज कर सकता है आपको। ठीक है, तो ये भी मोस्ट है। ठीक है, तो ब्लड वाले चैप्टर में मैंने 2 कैटेगरी में बांटा, एक तो बड़ी कैटेगरी और एक शॉर्ट नोट्स वाली कैटेगरी। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स तो आप पूरा पढ़ जाना। ठीक है, और इसकी तरफ भी देख लेना, बिग कैटेगरी की तरफ जो 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं या 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दोनों ही मोस्ट है। और दोस्तों मैं जो मोस्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ये बुक में से देख के लिखवा रहा हूँ, तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। पूरा चैप्टर ही मोस्ट है,
पढ़ोगे, बाद में सबसे पहले उसको रटना सीखो। एनाटॉमी एक ऐसी चीज है वो धीरे धीरे समझने से आती है, एक बार उसको नहीं समझ सकते, पैथोलॉजी की तरह सबसे पहले उसको रटना पड़ता है। तो आप धीरे धीरे उसको पढ़ो, 2 बार पढ़ो चैप्टर को, 3 बार पढ़ो, उसको रटो, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है। और ये जो मोस्ट क्वेश्चन है ना, ये कोई मैं पेपर नहीं बनाता आरपीएमसी का, केवल मैंने जितने भी प्रीवियस पेपर है उनमें से क्वेश्चंस देखे और मेरे जितने भी सीनियर हैं उनसे कंसल्ट करके आपके सामने मैंने मोस्ट क्वेश्चंस रखे। इनमें से भी हो सके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए ब्लड वाले चैप्टर में, तो इनमें से कोई 1 या 2 क्वेश्चन टपक पड़े। अब मैं सीधा आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आएगा, तो वो ये नहीं आया तो आप मेरी जान ले लोगे। ठीक है। तो इस तरह के साथ ही पूरा चैप्टर ही मोस्ट है एनाटॉमी का, एनाटॉमी की पूरी बुक ही मोस्ट है, कहीं से भी आपको दे सकता है। ठीक है। तो आप उसको रटो, नहीं समझ में आया या फिर आपको कोई सा टॉपिक नहीं मिल रहा हो तो आप नीचे कमेंट करो, वो मैं देख लूंगा। ठीक। तो ब्लड वाले चैप्टर को मैंने 2 कैटेगरी में बांटा, सबसे पहले बिग और उसके बाद शॉर्ट नोट्स। ठीक है। तो काफी छोटा सा चैप्टर है लेकिन मोस्ट भी है। एनाटॉमी पढ़ रहे हो और लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, लैब टेक्नीशियन कर रहे हो तो, और आपको ब्लड वाला चैप्टर नहीं पता तो फिर आपको क्या पता। तो इसलिए ब्लड वाले चैप्टर को जो है ध्यान से पढ़ना। ठीक है दोस्तों, तो सैटरडे क्लासेस में हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ब्लड वाले चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चंस देखे। मैंने यहाँ ब्लड वाले चैप्टर को 2 कैटेगरी में बांटा, यानी कि बिग क्वेश्चंस जो कि बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं हमारे, डिस्कस करने वाले आते हैं, डिटेलिंग वाले आते हैं, और भी 20 नंबर के जो 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। और दूसरी कैटेगरी थी हमारी शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको हेर फेर भी करके दे सकता है या फिर कोई कंफ्यूज करके भी दे सकता है। जैसे यहाँ इरेथ्रोब्लास्टोसिस वाला क्वेश्चन आया था, या आपको एचडीएल पूछ सकता है या फिर इरेथ्रोब्लास्टोसिस पूछ सकता है, कैसे भी आपको घुमा फिरा के दे सकता है। जो शॉर्ट नोट्स है ना, उनको आप एक बार दोबारा पढ़ लेना, तिबारे पढ़ लेना। कोई भी आपको डाउट हो या फिर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आप रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, या फिर उसको मैं संडे कमेंट बॉक्स में भी शामिल करूंगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल आइकन वाला निशान दबाना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।